नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राज्यसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। तो कुछ जगहों से संशय अभी फिलहाल बना हुआ है। ऐसे में पहले खबर ये थी कि सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा जाएंगी, लेकिन अब कंफर्म सूत्रों से खबर है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 56 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी और सभी पार्टियां अब कमर कस चुकी हैं और धड़ाधड़ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। इन राज्यों की सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है और 26 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस को इन 56 सीटों में से 10 सीटें जीतने की उम्मीद है और इन सीटों को लेकर उम्मीदवारों की मारामारी है और इसी समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले कांग्रेस नेताओं की बैठकों का दौर जारी है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जादूगर की बात पर दिल्ली के नेताओं ने मोहर लगा दी है। बस राहुल गांधी का इंतजार है, फिर सोनिया गांधी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कहां से सोनिया गांधी राज्यसभा जाने वाली हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अगर उनकी माने तो कांग्रेस राज्यसभा अजय माकन, पवन खेड़ा, भंवर जितेंद्र सिंह, अरुण यादव, युवा कांग्रेस प्रमुख BV श्रीनिवास और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रिया श्रीनेत के नाम पर चर्चा चल रही है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन पार्टी चाहती है कि वो सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करें, जिससे कांग्रेस को चुनावों में फायदा हो सके। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जादूगर ने पूरी की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। आपको जानकारी देते चलें कि सोनिया गांधी की अब उम्र हो चली है और उनका इस साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करना भी शायद मुश्किल हो। ऐसे में अगर वो चुनाव रायबरेली से लड़ती हैं तो जनता के बीच जाना पड़ेगा और उनसे मुलाकात करनी होगी और सोनिया गांधी के लिए वो मुश्किलों भरा रह सकता है। ऐसे में सीनियर नेताओं की सलाह पर सोनिया गांधी को चुनाव लड़ाने के बजाय राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 78 साल की सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके साथ ही साथ रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की भी खबरें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी और रायबरेली से कौन लड़ेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी को राज्यसभा चला जाना चाहिए और प्रियंका गांधी को अपनी सीट दे देनी चाहिए और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।